नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। हाँ, मैं मोहम्मद दीपक बोल रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मोहम्मद दीपक नाम का यह व्यक्ति इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है चारों तरफ। और विषय इसलिए क्योंकि इसने हजारों नफरतियों के भीड़ में एक अकेला खड़ा होकर देश की धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता और मानवता की रक्षा की है। दरअसल उत्तराखंड के कोट द्वार में बजरंग दल के गुंडे पहुंच गए एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति का दुकान बंद करवाने और दुकान का नाम बदलवाने, क्योंकि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने कपड़े की दुकान का नाम बाबा रख दिया था। इन बजरंग दल के गुंडों और नफरती चिंटुओं का यह कहना था कि यह मुस्लिम व्यक्ति आखिरकार अपने दुकान का नाम बाबा कैसे रख सकता है, क्योंकि बाबा तो हिंदुओं का शब्द हो गया, हिंदू धर्म में बाबा होते हैं। शायद इन नफरत के अंधों को और इन नफरती चिंटुओं को यह नहीं पता था कि बाबा सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं होता है। मूर्खों, बाबा बुल्ले शाह सुना होगा, उनके जो बाबा होते हैं, पीर फकीर होते हैं, उन्हें भी मुस्लिम बाबा कहकर पुकारते हैं। और बस इस मुस्लिम व्यक्ति ने अपने दुकान का नाम बाबा रख दिया था। महज इस कारण ये पहुंच जाते हैं लोग दुकान का नाम बदलवाने की, अरे तुम हिंदू नाम रख के दुकान का हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हो, तुम मुस्लिम हो तो मुस्लिम नाम रखो। बकायदा उस दुकान के नीचे जो पता था उसमें उस मुस्लिम व्यक्ति का भी नाम लिखा हुआ था। यह सारा बवाल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस मुस्लिम व्यक्ति ने अपने कपड़े की छोटी सी दुकान का नाम बाबा ड्रेसेज करके रख लिया। तो ये जब नफरती गुंडे उस बुजुर्ग से बहस कर रहे होते हैं दुकान का नाम बदलवाने को लेकर, तब इन हजारों नफरतियों की भीड़ में से एक व्यक्ति सामने निकल के आता है जो इन नफरती चिंटुओं का विरोध करता है। और जब उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, उनको लगता है कि ये मुसलमान होगा तो लगे हाथ इसको भी पीट देंगे। लेकिन दीपक कुमार अपना नाम गर्व से बताता है, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, और तुम्हारी ये नफरत यहाँ नहीं चलेगी, तुम्हारी इस नफरत का मैं विरोध करता हूँ। मोहम्मद दीपक वहां से उन नफरती चिंटुओं को भगा देता है, जिसके बाद बजरंग दल के कुत्ते, माफ कीजिएगा, बजरंग दल वाले इतने आहत हो जाते हैं, इतने आहत हो जाते हैं कि 100-200 लोगों के झुंड के साथ आते हैं मोहम्मद दीपक पर हमला करने, जिसके दौरान पुलिस काफी मशक्कत करती है और मोहम्मद दीपक और उनके बीच को मामला शांत कराती है। मोहम्मद दीपक का बस इतना सा गुनाह होता है दोस्तों कि उसने इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली, इन नफरतियों का विरोध करके एक मुस्लिम बुजुर्ग को बचा लिया। बस इतनी सी ही गलती होती है मोहम्मद दीपक की, जिसके बाद ये तथाकथित हिंदूवादी संगठनों का भावना इतना ज्यादा आहत हो जाता है कि एक सिर्फ मोहम्मद दीपक से लड़ने के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ये 100-200 की भीड़ लेके आते हैं और बाकायदा पूरे कोट द्वार में बवाल काट देते हैं। मोहम्मद दीपक को जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसके परिवार को रेप की धमकी दी जाती है, मारने की धमकी दी जाती है और पूरी तरह से उसे परेशान करके रख दिया जाता है। लेकिन मोहम्मद दीपक का अब भी यही कहना है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और नफरत के खिलाफ वो खुल के खड़ा है। दोस्तों, मोहम्मद दीपक जैसे लोग बहुत ही कम होते हैं देश भर में, जहां पूरा देश एक तरफ नफरत की आग में झोंका जा रहा है, जल रहा है सांप्रदायिकता की आग में। इसी आग में से कोई एक व्यक्ति पानी बन के निकलता है जो इस नफरत को रोकने की कोशिश करता है, जो इस नफरत के अंधकार के खिलाफ दीपक बनकर जलने की कोशिश करता है और भारत को रोशन करने की कोशिश करता है। ये हिंदू संगठन इतने दीपक से आहत हुए हैं कि अब नारे लगा रहे हैं कि दीपक मुल्ला कहाँ है, दीपक को मुल्ला बता रहे हैं, मुसलमान बता रहे हैं, कटवा बता रहे हैं और दीपक को अब मुस्लिम बताकर गाली दे रहे हैं, क्योंकि उसने एक मुस्लिम बुजुर्ग के दुकान पर हंगामा होने से बचा लिया, इस नफरती चिंटुओं को रोक दिया। अब पूरा मामला आगे गया तो बात राहुल गांधी तक भी पहुंची। तो राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक के समर्थन में ट्वीट कहा, और दीपक, तुम इस वक्त जो अंधियारा नफरत का फैल रहा है उसके इकलौते दीपक हो तुम। ये दीप जलाए रहना देश को
उजाला करते रहना। दोस्तों सवाल यह है कि अब पुलिस ने पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब बवाल बढ़ने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। कुछ 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल वाले आकर मोहम्मद दीपक पर एफआईआर दर्ज करा देते हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार मोहम्मद दीपक पर किस बात के लिए एफआईआर दर्ज हुई। मोहम्मद दीपक ने तो बाकायदा एक गुनाह होने से बचाया। मुस्लिम के साथ मारपीट करने जा रहे थे, उसकी दुकान का नाम बदलवाने को लेकर उसको उन्होंने रोका, उसको बचाया। तो आखिरकार मोहम्मद दीपक पर किस गुनाह के लिए एफआईआर दर्ज कराया गया है। मोहम्मद दीपक पर एफआईआर दर्ज होना साफ साफ दिखाता है कि उत्तराखंड में ये जो कोट द्वार में बजरंग दलों ने जो गुंडागर्दी मचाई है, ये सत्ता संरक्षित गुंडागर्दी है और पुष्कर धामी और उनकी पुलिस लगातार इस तरह के गुंडागर्दी को सह दे रही है, संरक्षण दे रही है। क्योंकि अगर संरक्षण नहीं देती तो उत्तराखंड की पुलिस कब तक इन गुंडों को, इन चिंटुओं को पिछवाड़े पर 4 डंडा लगाकर पूरा मामला शांत कर सकती थी। लेकिन पुलिस को भी मामला बढ़ाना था और बाकायदा पुलिस ने उल्टा मोहम्मद दीपक पर ही एफआईआर दर्ज कर ली है। दोस्तों जिसके बाद अब पूरे देश भर से मोहम्मद दीपक के लिए समर्थन में ट्वीट्स किए जा रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि दीपक भाई तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस नफरत के बाजार में तुमने जो मोहब्बत की दुकान खोली है, हम उस दुकान को बंद नहीं होने देंगे और ये जो मोहब्बत का दीपक है उसको लगातार जलाए रहेंगे। दोस्तों मोहम्मद दीपक को लेकर आप क्या सोचते हैं? मोहम्मद दीपक ने उस मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार को बचाकर सही किया, गलत किया? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।